और किसी का कोई क्वेश्चन किसी और असाइनमेंट में? सबने बना दी ना फिर बाकी और? चलो फिर नेक्स्ट कमांड है। अब आज से हम कवर करेंगे स्वीप एंड लॉफ्ट। स्वेप्ट बेसिकली स्वेप्ट बॉस बोलते हैं इसमें, और लॉफ्टेड बॉस बोलते हैं, या स्वेप्ट कट, लॉफ्टेड कट। तो नॉर्मल जो नाम है वो है स्वीप एंड लॉफ्ट। आपने मेल कर दिए तो आ गया होगा, मैं चेक कर लूंगा, अभी मैंने चेक नहीं किया मेल। बहुत सारी मेल्स आई हैं, मैंने पर्टिकुलर ये नहीं देखा किसका है। क्या आप अपना नाम डिटेल उसमें लिख रहे हो तो वो मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। अरे सर, कई लोग ना सॉफ्टवेयर नहीं है सर्च कर पा रहे हैं, तो उसका हम क्या करें? मैंने दो लिंक दिए ना, एक वीडियो था जो ऑनलाइन लिंक के लिए है, दूसरा दिया था कि जो डाउनलोड कैसे करना है। सर उसके अकॉर्डिंगली जो पीसी की स्पेसिफिकेशन नहीं है ना, तो फिर वो नहीं हो चार पा रहा जीबी है। तो होगा, तो 4 GB रैम तो होगी आपके पास। सर वो मैंने की थी डाउनलोड, तो उसमें वो पूरी फाइल डाउनलोड कर ली। जब वो उनको एक्सट्रैक्ट करा था तो वहाँ पे एरर आ गया, तो मैंने उसके लिए अल्टरनेट भी कोई ढूंढा, मेरे को मिला नहीं। यार इंटरनेट तो तुम सब लोग यूज करते हो, इतनी सारी वेबसाइट है। जो एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, गूगल पे सर्च कर दिया करो ना कि कैसे मतलब जो उसका पुराना वर्जन है, जैसे सॉलिडवर्क्स या 16 कर लो या 14 कर लो। अगर रैम 4 GB तक है तो 14, 15, 16 ये सब चल जाएगा, वो डाउनलोड कर लो। ओके सर। चलो, तो नेक्स्ट कमांड उसमें स्वीप एंड लॉफ्ट है। तो स्वीप कमांड बेसिकली यूज होता है जैसे चैनल्स बनाते हैं, या पाइप कोई बनानी है आपको, या वायर कोई बनानी है, उस तरह से कोई भी शेप, तो वो स्वीप में होगी। दूसरा लॉफ्ट की, इसमें मल्टीपल शेप को जोड़ के बनाना है, जैसे आपके हेयर ड्रायर की शेप है, ठीक है। कोई भी आपको शेप अनइवन बनानी है या मल्टीपल सेक्शंस लेके बनानी है तो वो लॉफ्ट पे बना सकते हैं। तो पहले स्वीप पे काम करेंगे। तो सबसे पहले स्वीप में बनाएंगे एक पाथ, ठीक है। ठीक है, जैसे ये पाथ है, इसको मैं हल्का सा फिलेट अप्लाई कर देता हूँ और राइट क्लिक कर। अब अगर मुझे ये सर्कुलर में बनाना है इसको, तो उसके लिए डायरेक्ट फीचर पे आप स्वीप कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन है, स्केच्ड प्रोफाइल की जो आपने प्रोफाइल बनाई होगी, दूसरा है सर्कुलर प्रोफाइल कि आप इसको सर्कुलर रखना चाहते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करना है। पाथ ये है, तो ये डायरेक्ट एक सर्कुलर शेप बन जाती है। कितना डाया रखना है तो यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। और डिफाइन करने के बाद कंप्लीट कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपका टेबल है, टेबल का जो स्ट्रक्चर है सारा, या आपके पास चेयर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कंप्यूटर टेबल होता है, तो जो आयरन की फ्रेम होती है उसकी, वो सब चीजें ऐसे इससे बनाई जाती हैं, स्वीप से। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें है मर्ज टेंजेंट फेसेस की, यहाँ पे आपको अलग अलग एजेस शो हो रहे हैं, वो ना हो तो मर्ज टेंजेंट फेस अब नहीं होगा एज। रिव्यू है ऑन ऑफ, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बना सर ये सकते हॉलो होएगी सॉलिड होएगी? हैं। ये पहले सॉलिड बनेगी, अगर आप फॉलो बनाना चाहते तो बन सकती है। फॉलो के लिए एक तो तरीका था स्वीप में, जब आप बना रहे हो इसको तो यहाँ नीचे ऑप्शन होती है थिन फीचर, ठीक है। अब ये फॉलो होगा। थिन फीचर में जो वैल्यू थिकनेस होती है, ये इसकी थिकनेस, वॉल थिकनेस होती है, ठीक। अब इसको आप डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो, या मिड प्लेन से ले सकते हो, या टू डायरेक्शन, दोनों साइड अलग अलग वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, जो भी आपको
रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन कर देंगे, वैसे बने। ठीक है, वाला दोबारा बताना। कौन सा? मर्ज वाला जो सर फेसेस आपने मर्ज किए थे। ओके, तो अगर हम इतना बना दें इसको तो देखो ऐसे बनता है, इसमें ये फेस अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ठीक है, ऐसे एजेस शो हो रहे हैं। तो मर्ज कराने के लिए यहाँ ऑप्शन होती है, ऑप्शन में मर्ज टेंजेंट फेसेस, ये देखो मर्ज हो गए, अब ये एक ही फेस है पूरा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर कोई शेप सर्कुलर के अलावा कोई और शेप चाहिए तो कैसे बनेगा, तो उस केस में आप इस पे एक स्केच ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्केच बना रहा हूं मैं प्लेन पे, और उस पे जो है एक रेक्टेंगुलर शेप बना, फीचर। ठीक है, देखो स्टार्ट या एंड पॉइंट पे कहीं भी बना दो, स्वीप और ऐसे। ठीक, तो अब ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगी, जैसे आपकी डक्टिंग्स है, डक्ट्स होते हैं ना सारा, एसी का डक्टिंग जो होता है सारा, वो इससे बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन मर्ज टेंजेंट फेस, ये कंप्लीट बनेगा। अब इसके साथ कुछ और भी शेप्स हैं। सर्कुलर प्रोफाइल पे क्लिक करें इसमें, फिर क्या होगा? सर्कुलर पे करें तो डायरेक्टली सर्कुलर बनता है, इसमें फिर प्रोफाइल नहीं पूछता है, एक ही सिर्फ पाथ पूछेगा। अगर स्केच पे करें तो एक प्रोफाइल, ठीक है, फर्स्ट प्रोफाइल सेकंड पाथ, दो चीजें बतानी होती है। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है कि जो प्रोफाइल है, जो ये प्रोफाइल है जो आपने शेप बनाई है, इसकी ओरिएंटेशन अब ये पाथ को फॉलो कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये नॉर्मल कांस्टेंट रहे, मतलब इसी डायरेक्शन में रहे, तो कीप नॉर्मल कांस्टेंट करेंगे। अब इस शेप में जो है ये एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, जैसे यहाँ पहुंचेगी तो जीरो थिकनेस हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए हम कोई और एग्जांपल ले रहे हैं अभी। ठीक है, अब जैसे ये है फेस, फीचर, स्वीप। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, और पाथ जो है एंड में देखो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पाथ को फॉलो कर रहा है, जो ओरिएंटेशन है ऑप्शन में वो पाथ फॉलो कर रही है। अगर आप चाहते हो ये जैसा नीचे है उसी डायरेक्शन में रहे, तो उस केस में इसको कीप नॉर्मल कांस्टेंट करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में वो प्रोफाइल होगा वहीं पे उसी डायरेक्शन में एंड तक वो शेप रहेगी। अभी हम देख सकते हैं कि थिकनेस जो है कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क आएगा, देखो दोनों में, यहाँ थिकनेस में फर्क आ जाता है। ये ऑप्शन इसमें। उसके बाद ऑप्शन आती है कि अगर आप इसको प्रोफाइल को ट्विस्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ओके, ट्विस्ट कराने के लिए पहले इसको फिलेट अप्लाई करनी होगी। ओके, जो ट्विस्ट कराना है तो कितना ट्विस्ट कराना है, जैसे मेरे को एक 90 डिग्री ट्विस्ट देना है, तो जो ये शेप है कंप्लीट करते हैं। देखो ये 90 डिग्री का ट्विस्ट आ गया, जो नीचे रेक्टेंगुलर शेप है ये वाली, ठीक है, ये रोटेट होके 90 डिग्री रोटेट होके ऊपर ऐसे बन गई। आप इसको जितना मर्जी ट्विस्ट करा सकते हैं, ये 90 किया है 360 करा दो, कंप्लीट वन टर्न हो जाएगा। अगर आप इसको टर्न के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वैल्यू नहीं डिफाइन करना चाहते, तो यहाँ डिग्री की जगह रेवोल्यूशन ले लो, कितने टर्न्स तक रोटेट कराना है तो कम कराते हो, जैसे 0.5 180 डिग्री हुआ है रोटेशन, तो इस तरह से इसको चेंज किया जाता है। ठीक है,
तो अगर इसका जो पाथ है वो सीधा कर दें, ठीक है, तो देखो ऐसे बनेगा। ठीक, उसके बाद बात आती है कि अगर जो पाथ है दोनों साइड बना सकते हैं। ठीक है, अब प्रोफाइल अगर ऐसे बीच में है कहीं, तो उस केस में अगर आप इसको स्विच कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ ऑप्शंस आती हैं। ठीक, अब इसमें ऑप्शन है कि आपको किस तरफ को इसको स्विच करना है, फर्स्ट डायरेक्शन में, सेकंड डायरेक्शन में, या बोथ डायरेक्शन में। वैसे भी आप इसको स्विच करा सकते हो। ऑप्शन, अगर आप इसको ट्विस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो ट्विस्ट में डायरेक्शन वन उसमें कितना करना है ट्विस्ट, रेवोल्यूशन, मेरे को 2 रेवोल्यूशन का ट्विस्ट लेना है, और नीचे वाले में 1 रेवोल्यूशन का ट्विस्ट लेना है। देखो दोनों में डिफरेंट ट्विस्ट, रिवर्स करते हो तो ऐसे आता है। ये देखो नीचे ट्विस्ट कम है, ऊपर ट्विस्ट ज्यादा है। इसको और कम करते हो या 0 रखते हो तो नीचे से स्ट्रेट और ऊपर से straight। तो आप इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जैसे ड्रिल बिट बनाया जा सकता है इससे, ठीक, या जो रेलिंग्स के डिजाइन होते हैं वो इससे बना सकते हो। क्लियर है इतना स्विफ्ट में कैसे काम होता है? सर वो प्रोफाइल ओरिएंटेशन बताना एक बारी। प्रोफाइल ओरिएंटेशन में क्या चीज है कि जो आपने शेप बनाई है, ठीक है, अभी आपने देखो ये स्ट्रेट बनाया हुआ है, अगर ये शेप आप किसी एंगल पे बनाते हो या जो पाथ है आपका एंगल पे, ठीक है, अब देखो पाथ की डायरेक्शन कोई और है, उस केस में स्वीप, ठीक है, तो पाथ की डायरेक्शन कोई और है तो उसके अलोंग स्वीप भी वैसा ही रहेगा। ये देखो पाथ, ये प्रोफाइल जो है वो ऐसे किसी और डायरेक्शन में है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, ये प्रोफाइल है, ये नॉर्मल टू रहे उसके, तो ऑप्शन में हमारे पास प्रोफाइल ओरिएंटेशन में कीप नॉर्मल कांस्टेंट की ऑप्शन भी है। ठीक है, कि वो पाथ को फॉलो कर रही है, वो एंड पे आपको नजर आएगा इसमें। ये फ्लैट है अभी देखो, ओके, इस केस में नजर नहीं आएगा ये। तो यहाँ इतना इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे इसी जगह पे आ रहा है कि कीप नॉर्मल कांस्टेंट, जो ये शेप है ये ऐसी ही रहेगी। अब इसके अलोंग ये शेप मतलब रेक्टेंगल ऐसा सीधा ही रहेगा और उसके अलोंग आएगा। अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ भी फ्लैट ही है, अगर मैं इसको इस व्यू में देखूं तो जो ये शेप है ये देखो फ्लैट रहेगी तो यही शेप बनेगी, और जब यहाँ आएगी तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में करते तो थिकनेस जो है इसकी कंप्लीट इतनी रहती है और ऐसे बनता है। अब ये एंगल पे है तो इसकी थिकनेस देखो इसके अलोंग, सोच लो कि ये लाइन है, इस लाइन को आप इसके अलोंग करा रहे हो ऐसे, ठीक है, तो अगर ये कीप नॉर्मल कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे ऐसी शेप इतनी थिकनेस के साथ बनेगी, अगर ये फॉलो पाथ करेगा तो ये रोटेट हो जाएगी इसके अलोंग।
ठीक है, इसमें देखो क्या होता है कि कोई भी शेप अगर कीप नॉर्मल कांस्टेंट होगा तो शेप जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में रहेगी थ्रू आउट द पाथ। अगर अगर वो शेप फॉलो पाथ पे रहेगी तो वो पाथ के अलोंग अलाइंड रहेगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। ओके, ठीक है, इसमें नहीं आता, वो ऑटोकैड में एग्जांपल आता है। एक मिनट रुको और बताता हूँ। फिर देखो, देखो पहले भी बताया मैंने, वही चीज है कि अगर ये फ्लैट फेस यहाँ पे है तो ऊपर देखो इसकी शेप चेंज होगी क्योंकि वो पाथ को फॉलो कर रहा है। अगर हम ये कीप नॉर्मल कर दें कि इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल उसको परपेंडिकुलर रखें तो वही शेप पे रहेगा, जो इसकी शेप यहाँ पे है वही ऊपर तक रहेगी। ठीक है, उस शेप को फॉलो करेगा। अगर पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसके अलोंग ही रोटेट हो सकता है। तो इतना सा फर्क है। क्लियर है? ठीक है सर। नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें गाइड कर्व्स की, कि अगर आप ये जो शेप है ये थोड़ी कंट्रोल करना चाहते हो पाथ, मतलब किसी रेफरेंस के साथ, यहाँ पे ये स्ट्रेट जा रहा है, वही रेक्टेंगुलर शेप फॉलो कर रहा है, आप चाहते हो कि यहाँ पे जो है ये थोड़ा जो रेफरेंस है उसको फॉलो करे, तो उस केस में आपको पहले एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेफरेंस मैं यहाँ से एक बना रहा हूँ, ये जो है यहाँ से कुछ नीचे का, तो जो रेफरेंस है वो इसके साथ पॉइंट और ये लाइन दोनों पीयर्स रिलेशन इसमें लगा देना, मतलब उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो फीचर्स और स्वीप, तो देखो अभी पाथ इसमें ये सिलेक्ट कर दिया बाय डिफॉल्ट, पाथ हमें ये चाहिए। ठीक है, पाथ ये चाहिए। तो अब गाइड कर्व में हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो देखो इसको फॉलो कर रहा है शेप को। ठीक है, सेकंड डायरेक्शन में उसी के अकॉर्डिंग बना दिया। वैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो फिलेट्स अप्लाई कर देंगे तो सही है। सर एक बार रिपीट करना, वो नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा। देखो एक और स्केच आपको इस केस में बनाना है। ठीक है, ये क्या करेगा एज अ गाइड, मतलब वो एज अ रेफरेंस काम करेगा जो दूसरा स्केच बना होगा। और ये न्यू फाइल में न्यू स्केच बनाना है, उसी सेम इसमें नहीं रखना है। उसके बाद इसमें जो भी शेप आप रखना चाहते हो उसको डिफाइन कर दो। ठीक, और स्वीप पे गए, पहले वही सिंपल स्वीप। ठीक, उसके बाद गाइड कर्व में जो कर्व बनाई थी वो सिलेक्ट कर देंगे, तो वो कर्व जो है उसका एज ए रेफरेंस काम करेगा। आप इस व्यू में देखो वो
इसको फॉलो करते हुए ऑप्शन कीप नॉर्मल कांस्टेंट तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से ये इसलिए बना क्योंकि यह शार्प एज था, ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ी प्लेट ऐड कर दो, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरह से काम करती है, क्योंकि गाइड जो है आउटर शेप के लिए होती है, जो पाथ जो है वो इनर शेप के लिए होती है, जो सेंटर पॉइंट के लिए होता है। गाइड आउटर शेप को कंट्रोल करती है, ठीक है, समझ आया तुम्हें? सर एक और एग्जांपल लेके बता दो। और एग्जाम्पल, ये कि आउटर शेप जो है वो आपको कुछ इसके अकॉर्डिंग चाहिए, फीचर स्वीप, ठीक है। नॉर्मल स्वीप ऐसे बनती है, तो आप चाहते हो कि ये जो स्वीप लग रही है कि स्टार्ट तो यहाँ से इस शेप से हो, पर वो फिर ऐसे फैल जाए इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ से सेंटर यही रहे पर ऐसे फैल जाए बाहर को, तो उस केस में आपको गाइड कर्व सेलेक्ट करना है और गाइड कर्व में से लाइन सेलेक्ट करनी है। तो कई बार पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो उस केस में नहीं बनती है, तो हमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ती है उसमें। ये एक बात बनाया है, तो उसमें इसको एडिट करना। लाइन नहीं ट्राई, लाइन की
हल्का सा ये ऊपर होगी गाइड। ओके इसमें इसमें और कोई सीधा कर लेते हैं। ओके तो सर्कुलर शेप नहीं उठा रहा था तो मैंने रेक्टेंगुलर बना दिया। सर्कुलर शेप में प्रॉब्लम आया तो इस तरह से हो सकता है, या हम क्या कर सकते हैं इसमें। ओके एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ सर्कुलर के केस में भी। ये हाथ है, ठीक है, sketch तो बनना चाहिए sketch ओके मुझे लगता है मैंने एक ही स्केच में बना दिया। हाँ एक ही स्केच में बना दिया, तो एक स्केच में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना ऐसा हो जाता है। फिर दूसरे स्केच में बनना है, तो भी एरर आ रहा है। कन्वर्ट एंटिटी, पिक्चर, इसमें क्यों नहीं उठा रहा है नॉर्मल। ओके स्केच
देखो इस टाइप की शेप बनती है। मल्टीपल जब भी हम इसके साथ पाथ के साथ काम करते हैं तो ऐसी शेप्स बनाई जाती है। ये स्वीप, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, ऐसे बन रहा है। गाइड कर्व में पाथ जो है ये सिलेक्ट कर, देखो आप अपने आप आता है। लेफ्ट कमांड की मैं रख दे, समझ आया? सर हम आउटर हाँ हमसे शेप को, गलती वैसे करी। हाँ वो हमसे गलती वैसे क्या है? गलती की और एक तो गलती मेरे से ये हो रही थी कि मैंने इसमें डबल स्केच बना दिया था। तो जब भी मैं यहाँ से स्केच सेलेक्ट कर रहा था ना, तो यहाँ पे वो 41 वाला सेलेक्ट हो रहा था। जैसे मैं यहाँ कर रहा था तो यहाँ मेरे से ये 41 वाला नंबर स्केच हो रहा था, वो क्लिक हो जा रहा था। तो फिर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है और यहीं से इसको सेलेक्ट किया। फिर ये पता नहीं क्यों एरर दे रहा था। वैसे ऐसा नॉर्मली एरर नहीं आता है। पहले कुछ देख लो, वही ऑप्शन है सब। मैंने जस्ट इनको नन पे करके देखा एक बार और फिर वो अपने आप ही चलने लग गया। अपने आप ही बात टेंजेंसी लो चाहे नन लो, एक ही बात हो रही है। ये स्टार्ट एंड टेंजेंसी है, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और बाद में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये टेंडेंसी कहीं और काम आती है। तो सिंपली क्लिक करना है। आप देखो, आप सिंपल वही करोगे तो अब इजीली बन जाएगा। मैंने क्या किया कि एक शेप जो रखनी है उसका सेंटर एक्सिस, और जो आउटर शेप है वो कैसे कंट्रोल होगी, उसकी क्या मतलब आउटर शेप कैसे चलेगी, वो उसके लिए एक पाथ बनाया। पाथ जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए इसके साथ। तो उसके बाद स्वीप लेते हैं, ठीक है। पहले तो स्केच प्रोफाइल, उसके बाद ये ले लेंगे पाथ, देन गाइड कर्व में सेलेक्ट करेंगे वे फाइल है। अब देखो वही प्रॉब्लम आ रही है फिर से, तो यहाँ से सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ से, तो इजीली बन जाएगा। कंप्लीट करेंगे तो ऐसा बनेगा। सर ये अलग प्लेन में बनानी है हाँ अलग, गाइड को। नहीं अलग स्केच में बनानी है। प्लेन चाहे जो मर्जी हो, स्केच अलग होना चाहिए। प्लेन तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना, आपको कहाँ ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, स्केच अलग होना चाहिए। मैंने पहले क्या किया था कि स्केच उसी स्केच में दो बना दी थी। ये C41 वाले स्केच में देखो, यहाँ ये भी बना दी थी, ये भी बना दी थी। तो फिर मैंने उसको बाद में कंस्ट्रक्शन किया। फिर सर सर जब उसी स्केच में बनाया था आपने, फिर तो दूसरी बार कॉपी कर किया था कमांड की नहीं मेक मैंने, ब्लॉक करके सर दूसरी में बनाया था? नहीं मैंने इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया यहाँ से। ठीक है, बना तो दिया ही था, मेहनत कर ही दी, तो मैंने इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया। और जब दूसरे में गया तो वहां पे मैंने डायरेक्ट जो है कन्वर्ट एंटिटी पे क्लिक किया और उसको जो बनाया था पहले उसको ही सिलेक्ट किया डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे था ना देखो। यस, तो थैंक यू सर। कन्वर्ट एंटिटी वो पहले जो बना था वो यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ सिलेक्ट चेन था तो ओके किया, देखो अपने आप सारा गया। क्योंकि पहले से एज हो उसको आप वापस लेके मतलब कन्वर्ट करा सकते हो नए स्केच में। ठीक है, तो ये है। ठीक है सर, और हाँ, में ब्लॉक भी बना सकते हैं ना सर, दूसरी बार कॉपी कर वहां जाके कॉपी कर सकते हैं? कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट, हो सकता है, पर कॉपी पेस्ट में आपको लोकेशन फिर से डिफाइन करनी पड़ेगी। शेप तो आ जाएगी पर लोकेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, रिलेशन ठीक है तो सर। देने पड़ेंगे ना। नया अब नया उसका जो रीजन में आएगा तो उसके लिए फिर से वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेगी। तो कन्वर्ट एंटिटी इजी है कि वहां पे बना दो, यहाँ पे कन्वर्ट करा यस दो। सर। ये चीज है। नेक्स्ट आता है इसमें ऑप्शन, वो है टेंजेंट वाली, कि जैसे यहाँ से एक स्वीप बना रहे हैं या दो तरफ बना देते हैं ऑब्जेक्ट, या प्लेन बीच में चाहिए, मैं इसी को मिरर करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे ट्रैक कर सकता हूँ। तो ऐसे कंट्रोल प्रेस करके ऐसे ट्रैक करना, कितना आगे लेके जाना है वो यहाँ से डिफाइन करेंगे। इन कहाँ से लेके आए, रिपीट करना सर। ये प्लेन्स होते हैं ना हमारे पास, तो कंट्रोल प्रेस करके रखना है और यहाँ पे जाके खींच देना है इसको बाहर। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ऐसे आ जाता है। नहीं तो दूसरी कमांड भी बनाने के लिए अलग से कमांड है, वो फीचर में आती है प्लेन्स रेफरेंस में। अब इसी दोनों ऑब्जेक्ट एक को ही है। मैंने, हाँ दोनों यूज कर सकते हैं।
ओके, अब एरर आएंगे कि ये पिक्चर नहीं होगा। क्या अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों के बीच कोई शेप बनानी है, तो उस केस में स्केच करेंगे, ठीक है। जैसे मैं फ्रंट पे स्केच कर रहा हूँ तो पहले पाथ बना रहा हूँ, क्या पाथ रहेगा, तो उसके लिए एक तो यहाँ से इसे लाइन बना दी मैंने, दूसरा बीच में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, इसको इसमें टेंडेंसी को बंद करना। एक मिनट, जो मैं दिखाना चाहता हूँ बेसिकली टेंडेंसी है, स्टार्ट एंड टेंडेंसी के लिए है, तो उसमें से ठीक है, यही शेप बना रहा हूँ, तो फीचर स्वीप, यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल, और इसको कितने का सर्कुलर है, बना ही लेते हैं स्केच। तो कन्वर्ट एंटिटी देखो, ये डायरेक्ट मैं एच सेलेक्ट करके बना सकता हूँ उसको, और फीचर स्वीप इसको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बनता है। तो अब ऑप्शन आती है स्टार्ट एंड टेंडेंसी, तो पाथ टेंजेंट, ओके, ऑप्शन कीप नॉर्मल कांस्टेंट, ठीक है। तो कीप नॉर्मल कांस्टेंट का ये फायदा हो रहा है, देख रहे हो। अगर ये फॉलो पाथ है तो ये देखो यहाँ से जो शेप है उसको फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे कुछ और शेप बन जा रही है। अब अगर हम इसको कर दें कीप नॉर्मल कांस्टेंट, तो ये ऐसे बनेगा, कंप्लीट करेंगे तो देखा देख रहे हैं? ये फायदा ओरिएंटेशन, इसको शेल कर दो, ये देखो अंदर से होलो कराना है तो शेल कमांड, शेल अभी हम बाद में भी करेंगे, तो ऐसे दिखा रहा हूँ। समझ आ गई अब स्वीप ये कमांड? सर एक बार ये जो भी पीछे कराया ये रिपीट करना है, नेटवर्क इशू हो गया था। कौन सा जो स्वीप कराया मैंने? नहीं नहीं सर, हाँ जी, ये स्वीप में जो आपने ये दो जोड़े थे दोनों कंपोनेंट्स। बेसिकली क्या होता है कि जब स्वीप कराते हो तो वो ऐसे बनती है, ठीक है। एक सर्कल यहाँ तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके साथ फेस के साथ अटैच्ड है वो, तो इसके साथ तो बन गया, पर एंड में नहीं बन रहा है क्योंकि वो पाथ को फॉलो कर रहा है। तो उस केस में यहाँ कीप नॉर्मल कांस्टेंट, जो स्केच है वो उसी प्लेन पे रहे, मतलब उसको फॉलो करता रहे प्लेन को, तो यहाँ भी फ्लैट रहेगा, यहाँ भी फ्लैट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग। अगर ये फॉलो पाथ करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, कीप नॉर्मल कांस्टेंट तो ऐसे बनेगा। ठीक है सर, इसमें बेसिकली आपको इसका जो अपर सरफेस सिलेक्ट करके उस पे वो लाइन हाँ बना के उसकी स्वीप कमांड लगाई थी ना। हाँ हाँ, स्वीप कमांड। नेक्स्ट स्वीप में जो चीजें आती हैं, अब
वो है कि जैसे आप बना रहे हो टॉप प्लेन पे, फीचर और एक्सट्रूड, ठीक है। सपोज जैसे हमारे पास एक ये बोल्ट है, अब इस पे जो थ्रेड्स बनते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए अब शेप हमारे पास रहती है, वो है हेलिक्स। ठीक है, पहले यहाँ पे एक हेलिक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो हेलिक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास कर्व में ऑप्शन है हेलिक्स एंड स्पाइरल। हेलिक्स फेस सेलेक्ट करेंगे जहां हेलिक्स बनाना है और उसको डायमीटर डिफाइन करना है कि हेलिक्स का डाया कितना होगा। ठीक है, तो या तो एक सर्कल बना सकते हो या जो ये है, जो ये सर्कल फेस है, जो इसका एंड है उसको प्रोजेक्ट करा सकते हैं। कन्वर्ट एंटिटी, इस पे क्लिक करेंगे, ओके, तो यहाँ पे ही आ जाएगा और एग्जिट करेंगे। तो एक डाया डिफाइन किया हमने एक सर्कल की हेलिक्स। उसके बाद हेलिक्स के ऑप्शन, हेलिक्स की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो है यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अब ऑप्शन में लिया है कि हमें पिच एंड रेवोल्यूशन पता है कि इसकी जो पिच है और नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसमें कांस्टेंट पिच ले रहे हैं। पिच कितनी है, ये मैं ले रहा हूँ 2 की, और रेवोल्यूशन जो है 20। ठीक है, और स्टार्ट एंगल कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो ये स्टार्ट हो रहा है वो 270 डिग्री से हो रहा है, तो इसको 0 कर दिया है कि 0 डिग्री। बेसिकली 0 डिग्री का क्या मतलब है कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं 4 सर्कल में, 0, 90, 180, 270, वो चीज है। तो 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, और क्लॉकवाइज चाहिए या काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए, होता है ना कि थ्रेड्स क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से लेंगे। अब कंप्लीट कर दिया तो ऐसे बन गया। अब देख सकते हैं आपके पास इसका जो एंड पॉइंट है वो आ रहा है यहाँ कहीं। ठीक है, तो अगर मैं कोई प्लेन लेता हूँ तो देखो प्लेन पे वो कॉन्साइड कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्लेन पे वो कॉन्साइड कर रहा है, आपका एंड पॉइंट है। ठीक है, तो 0 डिग्री लेने का ये फायदा है कि आपके पास डायरेक्ट प्लेन रहता है। अब उस प्लेन पे जो है आप एक स्केच क्रिएट कर सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है ना, कॉर्नर आ रहा है, तो ये प्लेन पे 0 डिग्री लेने का ये फायदा है। अब इस पे जो भी शेप आपको बनानी है या काटनी है, ठीक है, तो अगर आप देखो इसमें सेमी सर्कल बनाते हो ऐसे, या एक सर्कल बना रहे हो, और जो सर्कल की डायमेंशन मैंने 2 की पिच ली है, तो उसको मैं 0.75 कर रहा या 1 का। फीचर, अगर मैं इसको स्वीप करा दूं इस सर्कल को इसके अलोंग, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, हेलिक्स जो है ऑफ कर दिया, वैसे बन रहा है। बेसिकली हमारे जो थ्रेड्स होते हैं इसी टाइप के होते हैं, जो स्प्रिंग होता है, थ्रेड होता है, इसी टाइप के होते हैं, बस शेप अलग होती है, और वो आउटसाइड को नहीं होते, वो इनसाइड होते हैं थ्रेड, क्योंकि थ्रेड हमेशा काटे जाते हैं। ठीक है, आप थ्रेड को चिपका नहीं सकते ना किसी ऑब्जेक्ट पे, हमेशा थ्रेड कटेंगे। तो उस केस के लिए सबसे पहले तो जो शेप है, मैंने जस्ट अभी एग्जांपल बताया था कि कैसे इसको बनाया जा सकता है, तो जो शेप है उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। अब इसकी जगह हम ले रहे हैं ऐसी शेप। ठीक है, लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो आइडेंटिटी, इसको पिच हमारे पास 2 की है। ठीक है, मैं इसको बना रहा हूँ 1 का भी,
और जो डेप्थ है वो भी डिफाइन करेंगे अभी, और ये 30 डिग्री का है या 55 डिग्री। उसके बाद जो डेप्थ है ये एक की 0.75 ये है। जो भी आपको शेप गिवन होगी वो आपने लेनी है, इस पे बनाना है एग्जिट। तो स्वीप इसको करना है, पाथ जो है हेलिक्स है, ठीक है। अब कंप्लीट करते हैं। तो ये देखो कुछ भी नहीं बना क्योंकि मैंने इसमें स्वीप कर दिया, जो मटेरियल ऐड हो गया। अब मटेरियल में मटेरियल ऐड होता है तो दिखता नहीं है, तो हमें इसमें मटेरियल ऐड नहीं करना था, रिमूव करना था, तो स्वेप्ट कट लगना था। स्वेप्ट कट, पाथ और प्रोफाइल दोनों सेलेक्ट किए और कंप्लीट। तो इसमें जो है कुछ इस टाइप से शेप कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होते हैं कुछ थ्रेड्स, बस उसमें जो है प्रॉपर पिच लेनी होती है, ठीक है। तो जो हेलिक्स है उसमें जो पिच है ये 2 की है, ये मैं 1 की ले रहा हूँ कंप्लीट। तो अब हमें जो शेप है उसको भी एडिट करना, ये 1 की जगह 0.9 है, ठीक है। ऐसे ही होते हैं थ्रेड्स, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट सर बता जो रहा हूँ कि कभी बनाने हो तो कैसे बनता है। हाँ बताइए। सर जब इस तरह के थ्रेड थ्रेड पाएंगे तो पता कैसे लगेगा सर कि थ्रेड की डायमीटर कितना बनाएंगे? जैसे हम M10 M8 बनाएंगे, हम इसमें पता कैसे बनाते लगेगा कि नहीं है ये वो, कैसे देखो बनानी है? उसके लिए फिर आपको मैनुअल कैलकुलेशन आनी चाहिए उसकी, कि M10 दिया हुआ है, M20 दिया, तो मिनिमल डाया कितना है, तो माइनर इनर डाया आउटर डाया, वो सब पता होना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। पर उसकी जरूरत नहीं होती है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इसमें डायरेक्ट ऑप्शन है थ्रेड की। तो आपको डायरेक्ट वो कमांड लेनी है, थ्रेड लोकेशन बतानी है, थ्रेड लोकेशन कि वो कहाँ पे बनना है, उसके बाद ये ऐसे बनना जो स्टार्ट हो सर जाता है। पुराने सॉफ्टवेयर है उसमें उसमें नहीं है ऑप्शन, उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर कॉस्मेटिक थ्रेड्स अपने होते हैं, बेसिकली कॉस्मेटिक थ्रेड्स लगाते हैं, क्योंकि कभी भी आप ऐसे बना के दिखाओगे वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग में स्टैंडर्ड यूज होता है कि लिखा कितना है ड्राइंग में, वो डायरेक्ट टैपिंग कर देते हैं उसमें, टैप या डाई उसमें होता है 2 ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें कॉस्मेटिक थ्रेड्स लगते हैं, उसके लिए जैसे इसमें लिखता हूँ मैं कॉस्मेटिक्स, ठीक है। उसमें भी सिमिलर ऑप्शन है, कॉस्मेटिक थ्रेड कहाँ पे थ्रेड लगना है वो एज इट डिफाइन करना है। स्टैंडर्ड जैसे मीट्रिक ले रहा हूं मैं, मशीन थ्रेड है, ये M20 का चाहिए, ठीक है। अप टू नेक्स्ट, और अप टू नेक्स्ट की जगह ब्लाइंड भी ले सकते हैं, कितने डेप्थ तक चाहिए, तो यहाँ पे वो ऐसे लग जाएगा। और ब्लाइंड 5 की जगह 50 तक लगेगा, ये लग गया। अब यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सेटिंग्स होती है, ये होती है डिस्प्ले, नहीं 1 मिनट, ओके डिटेलिंग में हमारे पास होती है ऑप्शन, ये देखो ऐसे लगता है, ठीक है। ये थ्रेड एक्चुअल में बने नहीं है, जस्ट उसके ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। बाद में इसकी डिटेलिंग कंप्लीट आ जाती है, जब भी आप ड्राफ्टिंग करोगे तो वहां पे अपने आप शो हो जाएगा कि यहाँ पे एक थ्रेड भी है, कॉस्मेटिक थ्रेड, ठीक है। उसमें सारी डिटेल वो कॉल आउट आ जाता है कि ये M22 की वैल्यू। तो वो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे दिखाना है कि यहाँ रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस फिर आपको उसमें टेबल्स से वैल्यू देख के इसको बनाना होता है कि इनर डाया कितना है, आउटर डाया कितना है, ठीक है। सर एक होल विजार्ड में भी ऑप्शन होता है ना थ्रेड का? होल विजार्ड में वो होल है, वो इंटरनल थ्रेड्स की बात हो रही है, उसमें होल के अंदर थ्रेड लगेंगे, वो नट में लगता है, ये बोल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नट और बोल्ट फर्क होता है ना। होल विजार्ड क्या होता है, होल हम कहीं लगा रहे हैं, अब ये तो हमारे पास आउटसाइड थ्रेड बनने हैं, तो उसके लिए थ्रेड कमांड है। अब होल विजार्ड में हमारे पास जो ऑप्शन है, ठीक है,
उसमें क्या होगा कि वहां भी कॉस्मेटिक ही लगेंगे। यहाँ से ऑप्शन होती है थ्रेड की, ठीक है। मीट्रिक वही सारी ऑप्शन लेंगे, कितना उसका लेना है तो होल सेलेक्ट करना होगा उसको। तो ऑप्शन वही है, देखो होल के साथ ही थ्रेड के ऑप्शन, ठीक। तो थ्रेड के केस में आपको थ्रेड के केस में जब आप थ्रेड लगाते हो तो यहाँ से सिंपली एज सेलेक्ट करना होता है, और अब आउटसाइड नहीं लगते, कभी भी आप बना नहीं सकते हो, दिखाने के लिए बना सकते हो कभी, पर आपको ये कट थ्रेड करना होता है और यहाँ से ऑप्शन लेनी होती है मीट्रिक टैप की जगह डाई लेना होता है, ठीक है। तो इनसाइड कटेगा वो M20 का है इनसे, और जो डेप्थ है ओके कंप्लीट, ऐसे कटेगा, ठीक। अभी वो मैंने ऊपर नहीं निकाला है, ऑफसेट ले सकते हैं, यहाँ से ऑफसेट हो जाता है। ये तो प्रॉपर एंड पे आता है, वो ऐसे लगता है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इजी है। और जो मैनुअल बनाना है उसमें आपको स्केच बनाना है, जो कि आपका स्केच है वैसे बने, ठीक है। उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पिच के अलोंग की कितनी पिच है, उसके अकॉर्डिंग। अब स्क्वायर थ्रेड है तो अलग टाइप से बनेगा, वैसे कोई भी अगर टाइप ले रहे हो तो उसका टेबल देख के आपको करना होगा। तो मैंने जस्ट एक शेप बना दी, ये मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि बनाए कैसे जा सकते हैं। उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करके आपको वैल्यू एंटर करनी है और वो बन जाएगा। तो यहाँ से स्वेप्ट कट, ठीक है, एक ये शेप, दूसरा हेलिकल, उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बन सकते हैं। नेक्स्ट जो शेप है वो है कि अगर आप स्प्रिंग बनाना चाहते हैं तो उस केस में एक सर एक बार कन्वर्ट एंड थोड़ा समझा दोगे? कन्वर्ट, ठीक है, एक मिनट बता। पहले अभी हम वही कर्व के अंदर हेलिक्स, इसमें ये स्पाइरल सेलेक्ट किया, तो ऑप्शन पिच एंड रेवोल्यूशन है। पिच कितनी डिफाइन करनी है, जैसे 10 की डिफाइन कर दी, रेवोल्यूशन 20, तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। आप अदर ऑप्शन ले सकते हो हाइट एंड रेवोल्यूशन की, हाइट कितनी हाइट तक बनाना है, जैसे 400 तक बनाना है, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन, या आप हाइट एंड पिच पता है तो अलग अलग ऑप्शन के अकॉर्डिंग। स्पाइरल में ये ऐसे बनेगा, ये स्पाइरल बनेगा, ठीक है। हेलिक्स और स्पाइरल में फर्क होता है, हेलिक्स ऐसे बनता है जो ये शेप है, स्पाइरल जो है टॉप व्यू से आपको दिखेगा ऐसे बाहर की तरफ को। ये बना के अगर आप इसको स्वीप कर रहे हो सर्कुलर प्रोफाइल के साथ, ठीक है, तो ऐसे इसमें स्प्रिंग भी बनाया जा सकता है, ठीक है। सॉलिड स्प्रिंग है, अगर हॉलो करना है तो एक फीचर करना है। कन्वर्ट एंटिटी क्या होता है कि जैसे सपोज मैं इस पेज पे कोई स्केच बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अब मेरे को ये जो सर्कुलर एज है इसका ये बनाना है यहाँ पे, तो मैं ये नहीं है कि सर्कल लेके यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। उस केस में आपको सर्कल लेके उसको रिलेशन देना पड़ेगा कि इसके साथ ये जो है कोरेडियल, तब बनेगा। दूसरा तरीका है सिंपल, आप कन्वर्ट एंटिटी पे जाओ, फेस सेलेक्ट करो, तो उसके जितने एजेस होंगे वो अपने आप आ जाएंगे, या आपको कोई पर्टिकुलर एज चाहिए तो उसके लिए कन्वर्ट एंटिटी उस एज पे क्लिक कर दो और okay, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये तरीका, ठीक है। जैसे आपको बाद में ऐसी शेप बनानी हो, कोई आगे एक्सपोर्ट करना है, वैसे बन, ये फायदा है। कन्वर्ट एंटिटी से कोई भी फेस को आप स्केच में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी एजेस को स्केच में इंपोर्ट करा सकते हो। क्लियर है? हेलिक्स कमांड क्लियर है? कोई क्वेश्चन हेलिक्स में
या सॉरी हेलिक्स नहीं, स्वीप में। यस सर क्लियर है। ओके, इसके बाद हमारे पास कमांड है लॉक। बेसिकली लॉक यूज करते हैं हम मल्टीपल शेप के लिए। जैसे स्वीप में क्या था कि एक शेप बना रहे थे, ठीक है, जैसे एक सर्कल या एक रेक्टेंगल बना रहे थे, उसको किसी पाथ के अराउंड एक्सट्रूड कर रहे थे। लॉक में क्या होता है, आप शेप मल्टीपल रख सकते हो, ठीक है, और गाइड कर्व के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हो या पाथ के अराउंड कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे हेलिक्स है, मान लो ये हेलिक्स ही अलग शेप का बनाना है, या चलो हेलिक्स बाद में देखते हैं। तो स्केच, मैं टॉप प्लेन पे एक स्केच बना रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप है और इसको मैं टॉप प्लेन को एक और बना देता हूँ। इस पे जो है हमारे पास सर्कुलर शेप, एग्जिट कर दें, ठीक है। तो अब अगर मैं फीचर में जाऊं और लॉक सेलेक्ट करूं, तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रोफाइल। प्रोफाइल, ये जो शेप्स हैं प्रोफाइल है, तो जितनी प्रोफाइल है आपके पास दोनों सेलेक्ट करोगे तो ऐसे 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं दो हो, मल्टीपल हो सकती है, जिसके ऊपर आप एक और बना दो। वहां पे जैसे आप ऐसी शेप बना रहे हो, तो उस केस में लॉक, पहले ये शेप, दूसरी ये शेप और तीसरी ये शेप, ठीक है। तो ऐसे कुछ बन रहा है। अब ध्यान रखना, ये जो ग्रीन पॉइंट है ये आपके कंट्रोल है, जो एजेस बन रहे हैं ये ग्रीन पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ऐसे आप सेलेक्ट करें, ठीक है। तो देखो आपका जो कंट्रोल है वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है, ये जो शेप है उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसी शेप है। जो भी आपको शेप चाहिए वैसे मल्टीपल आपको स्केचेस बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि जो स्केचेस है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हों, स्केच किसी अदर प्लेन पे भी हो सकता है, जैसे तो एक टॉप प्लेन पे स्केच बना रहा हूं मैं कहीं साइड पे, ठीक है, और एक फ्रंट प्लेन पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब जो दो स्केच हैं, एक ये, मैं इन दोनों को लॉक करा दूं और इसको, तो ऐसे भी शेप बन सकती है। जरूरी नहीं दोनों पैरेलल, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, बस ये मतलब कंडीशन है कि जो परपेंडिकुलर बनाया है वो ये ना हो कि एक ही लाइन में आ जाए। यहाँ ये बनाया और इसके साथ मैं इसको लॉक कराना चाहूँ, ठीक है, जैसे लॉक ले रहा हूँ और इसके साथ मैं इसको लॉक करा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तब पॉसिबल होगा जब आप इसमें एक गाइड करो या सेंटर लाइन डिफाइन करो, तो उस केस में थोड़ा सा इसको दूर ले जाते हैं, ठीक है। एक तो तरीका है स्केच लिया और देखो, एक तो मैं इसके साथ बना रहा हूँ, फीचर लॉक, ये दो सेलेक्ट किए और गाइड की जगह सेंटर लाइन, क्योंकि ये सेंटर में है तो सेंटर लाइन है, तो ये डिफाइन किया और देखो ऐसे फॉलो कर रही है, ठीक। ये थोड़ा सा ये एज ऐसे जा रहे हैं तो एज अगेन वही ग्रीन पॉइंट है, ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा है कि अगर इसके साथ ही करना है तो उस केस में
लॉफ्ट और इसको सेलेक्ट किया और अगेन सेंटर लाइन में इसको सेलेक्ट कर दिया, तो उस केस में बनाया जाता है। एक मिनट, यहाँ पे स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट है, ओके एक मिनट इससे बना लेते हैं। ये नहीं है, पहले बन गया था ये डायरेक्ट, प्रॉब्लम कर रहा है। ओके मल्टीपल शेप ले लेता हूँ, राइट को सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, देखो ऐसे बन रहा था। एरर्स, ओके तो ये ऐसे इसमें कुछ एरर ही रह रहा है। तो मेन बात ये थी कहने की कि आपने कभी भी ऐसे नहीं रखना है कि उसके साथ ऐसे ऊपर को बनाना है। ठीक है, थोड़ा गैप लेके इसको रखोगे तो ज्यादा बेटर बनेगा। अगर ऐसा कभी करना पड़े तो इसको एक्सट्रूड करा देना पहले, इसको यहाँ तक और इसको थोड़ा ऊपर तक, उसके बाद जो है उस पर वो प्रोफाइल बना के बना देना उसको, वैसे बन सकता है। एक्सट्रूड कैसे, ये इधर को एक्सट्रूड कर दिया जितना भी आपको चाहिए और नीचे इसको भी एक्सट्रूड कर देना, तो उसके बाद उस पर नया बनता है, क्योंकि फिर फेस अलग हो जाएगी। ये फेस यहाँ आएगा, ये फेस यहाँ आएगा, आमने सामने जुड़ेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन थी इसमें कि गाइड कर्व्स कैसे यूज होती है। तो अगेन पहले, ठीक है, जरूरी नहीं सेंटर लेना ही है आपको, आप डायरेक्ट गाइड भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, गाइड के लिए सिंपली दोनों को पियर्स कराना है और इन दोनों को भी पियर्स कराना है, इनको आप परपेंडिकुलर करते हैं। यहाँ पे फिलेट ऐड कर दिए इसको, ठीक, और एक अब दूसरी साइड अगेन एक गाइड ले,
तो स्केच न्यू स्केच में लेना है, ध्यान रखना। और इस पे मैं इसको स्प्लाइन के साथ बना रहा हूँ। इसको जो है समथिंग ये और ये, यस, और ये दोनों यस, एग्जिट, फीचर, लॉक, इसके साथ ये, ठीक। और गाइड कर्व में ये सेलेक्ट किया तो इसको फॉलो करेगा, और दूसरी गाइड भी सेलेक्ट कर दी तो उसको भी फॉलो करेगा। जितनी ज्यादा गाइड्स होंगी वो बन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शेप जो है उसके अकॉर्डिंग ऐसे बने। और इसको प्लेन को हाइड करा, ठीक है। तो गाइड कर्व इजी है। गाइड कर्व में सिंपली दो साइड आपको गाइड बनानी है, एक साइड या चार साइड जो भी है उसको सिलेक्ट करके बनाया जाता है। अब कैसी शेप इसमें बनाने में आपको ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, इस केस में जैसे आपको बॉटल्स बनाना है, टॉप प्लेन है, नीचे हमारे पास इलिप्टिकल शेप है। समझ आ रहा है आपको एक क्या कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, एक और प्लेन चाहिए टॉप के अलोंग, या प्लेन कैसे बनाते हैं, फीचर, प्लेन, ठीक है। इसमें 3 रेफरेंस चाहिए होती है, तो मैंने टॉप सेलेक्ट कर दिया। अब मेरे को जो डिस्टेंस चाहिए 50 हाइट, सॉरी मैं इसको 150 हाइट पे बना रहा हूँ। अब मेरे को 150 की हाइट पे मल्टीपल चाहिए, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ आइटम की बढ़ा रहा हूँ, मुझे 4 चाहिए, 4 एक की बारी में बना। दूसरे में अब इसका मैं ले रहा हूँ ऑफसेट, ठीक है, और ये रिवर्स, ये 15 का। और तीसरे पे स्केच, तीसरे में मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, सिमिलर शेप। और चौथे प्लेन पे जो है मेरे को चाहिए सर्कुलर एंटिटी। और उसके बाद एक और प्लेन लेना है ऊपर, 50 साइड पे, उस पे भी एक सर्कुलर एंटिटी चाहिए, तो डायरेक्ट कन्वर्ट। तो अब फ्रंट प्लेन ले रहे हैं, स्केच, गाइड कर्व बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ से मेरे को एक गाइड चाहिए, ठीक। तो पहले तो इनको क्लियर्स करा लो ताकि आपको बाद में कंट्रोल करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ से ऊपर से एक लाइन ले, इस पॉइंट पे लाइन जो वर्टिकल है, ठीक, और इसके साथ जो है लाइन टेंजेंट। तो अब इसको जो भी शेप आप रखना चाहते हो यहाँ पे कंट्रोल कर, ठीक है, जैसे ये शेप चाहिए तो कंप्लीट कर रहा हूँ। अब दूसरी तरफ भी स्केच एक चाहिए होगा गाइड कर्व, अगर शेप आपको कंट्रोल करनी है। तो ये जो स्केच है इसको दूसरी साइड करेंगे, तो अगेन वही फ्रंट प्लेन, स्केच। तो क्या करेंगे, अब यही शेप आपको इधर चाहिए तो यहाँ इसका मिरर लेना पड़ेगा। तो ये सिलेक्ट करके आप मिरर एंटिटी लगाओगे, के लिए पहले तो लाइन,
ऐसे सेलेक्ट मिरर एंटिटी। ओके, तो अब देखो मिरर में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, पहले कन्वर्ट एंटिटी, इसको सेलेक्ट किया। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गई। अब इसको सेलेक्ट करके मिरर कर दिया। ठीक है, मिरर एक्सिस, कई बार मिरर एक्सिस यही लेता है, तो डायरेक्ट मिरर कमांड पे जाना, पहले मिरर एंटिटी में इसको सेलेक्ट करना है और मिरर अबाउट में, तो ये हो गया। और इसको जो है कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे जो है रिलेशन दे देने हैं ताकि वो जुड़ जाए सारा। तो देखो ये बन गया फीचर लॉफ्ट, फर्स्ट शेप, सेकंड शेप, थर्ड शेप, ऐसे इसको सेलेक्ट करते जाओ। ठीक, अगर आप देखो गाइड कर्व नहीं लोगे तो शेप कुछ ऐसे बनती है जो भी बनी हुई है। तो गाइड कर्व का क्या इफेक्ट है कि ये इसको फॉलो करेगा। अगर आप एक ही लेते हो तो पहली के अकॉर्डिंग दूसरी जो है शेप अपने आप कंट्रोल होगी। तो आपको अगर दूसरी तरफ भी मैनुअल सेलेक्ट करनी है तो कर सकते हैं। अगर आप इधर भी बना के रखते हैं डायरेक्शन में तो वो भी चल सकते हैं, इनको भी सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बना दिया और ऐसे बना दिया। अब जितने प्लेन लिए हैं वो मैंने हाइड कर दिए। ठीक, और उसके बाद जो भी इसमें आपको कुछ लगाना है यहाँ लाइक, ठीक है, तो ऐसे ही शेप बन गई। तो शेल करना, हॉलो करना है तो शेल कमांड स्पेस टू रिमूव कौन सा लेना है ये, और थिकनेस कितनी लेनी है, शो प्रीव्यू ऑन का। ठीक, वॉल थिकनेस आउटसाइड इनसाइड रखनी है वो, ओके, आउटवर्ड लगाए, हटा दो, ये इनवर्ड लग जाएगा, पर 10 mm पॉसिबल नहीं है यहाँ, तो आउटवर्ड लगाया वो ऐसे बन जाएगा। और इसको अगर आप सेक्शन करते हो ठीक है, कोई भी शेप आपको कंट्रोल करनी है तो वो गाइड कर्व से आपको डायरेक्ट करनी है। क्लियर है, समझ आया लॉफ्ट कमांड? कोई सर क्वेश्चन जो किसी का? क्रियो का स्वेप्ट ब्लेंड है और इसका लॉफ्ट है, हाँ, सेम ही है सिमिलर है सर? दोनों, हाँ एक ही कमांड। देखो कोई भी आप सॉफ्टवेयर सीख लो, 4 कमांड आपको कॉमन मिलेंगी, चाहे ऑटोकैड की यूज कर लो, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप और लॉक। एक्सट्रूड को कई जगह जैसे कैटिया में इसको बोलते हैं पैड। ठीक है, एक्सट्रूडेड कट इसमें है कमांड, क्रियो में एक्सट्रूडेड कट कमांड नहीं है, वो एक्सट्रूड के अंदर ही उसमें रिमूव मटेरियल का ऑप्शन है। कैटिया में एक्सट्रूड कट को बोलते हैं पॉकेट। ठीक है, दूसरा रिवॉल्व, कैटिया में शाफ्ट बोलते हैं इसको, क्रियो में रिवॉल्व भी नाम है। ठीक है, ऑटोकैड में भी रिवॉल्व नाम है। यहाँ पे स्वेप्ट बॉस है, क्रियो में स्वेप्ट ब्लेंड है, सॉरी उसमें स्वीप है, और लॉफ्ट है यहाँ पे, क्रियो में स्वेप्ट ब्लेंड है। ठीक है, और कैटिया में मल्टी सेक्शन स्वीप, इसको लॉफ्ट को बोलते हैं और इसको स्वीप बोलते हैं। ठीक है, ऐसी ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन सब में मिलेंगे आपको, जितने भी सॉफ्टवेयर है। फिलेट चैम्फर भी सभी सॉफ्टवेयर मिलेगा, पैटर्न भी सब में मिलेगा, ऑटोकैड में इसको एरे बोलते हैं। रिप कमांड आपको मोस्टली सभी में मिल जाएगी, जैसे कैटिया में इसको बोलते हैं रिप को स्टिफनर, क्रियो और सॉलिडवर्क्स में इसको रिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलर कमांड्स हैं, बस काम करने के तरीके अलग होते हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन और पूछ लो अभी, उसके बाद नो मैं सर, थैंक असाइनमेंट बताता हूँ। ठीक है, तो जो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट रहेगी, आसान सी असाइनमेंट है। पहला आपको ये पिन क्रिएट करनी है, वैल्यू सारी डिफाइन। ठीक है, दूसरा आपको ये शेप बनानी है, सब कुछ डिफाइंड है। ठीक है, ये आपको बनाना है, बन जाएगा। तीसरा आपको एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाना है, ये मैंने आपको बना के भी दिखा दिया, डिटेलिंग इसकी यहाँ पे दी हुई है सारी।
उसके बाद आपको ये शेप क्रिएट करना है। ये शेप बनेगी कि नहीं बनेगी, जिसने सॉलिडवर्क्स की क्लास वो वीडियो की क्लास लगा ली हो तो बना देगा, बाकी बताओ किसी को ना समझ आया वो शेप क्या है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है से अभी पूछ लो। के लिए हिंट दे दो। पहले तो शेप देखो है क्या। देखो दो पाइप्स हैं, ठीक है, एक ये पाइप है और दूसरी ये पाइप है, ठीक है, तो कोई एक पहले यस बनानी सर। है। पाइप कैसे बनेगी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो एक यस ये सर। पाइप है यहाँ पे और दूसरी ये पाइप है, ठीक है, दोनों मर्ज हो रही हैं तो मतलब अंदर से हॉलो है, ठीक। दो पाइप बना के सॉलिड बाद में इनको हॉलो कर देना है अंदर से। उसके ठीक है ऊपर सर। फ्लैंजेस बने हुए, देखो फ्रंट में यहाँ पे फ्लैंज बना हुआ है, बॉटम पे यहाँ बना हुआ है। ये बॉटम वाला सर कॉमन है फ्लैंज दोनों का? हाँ एक है वो जुड़ा हुआ है, ये शेप है देखो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है देखो, ठीक है। दो सर्कल हैं, दोनों जुड़ गए हैं, यहाँ से लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे रेड लगी हुई है, ठीक है सर। ठीक। जो इंटरनल शेप है अब किस जगह पे है, वो आपको यहाँ डिफाइन की हुई है, तो वो आपको बनाना है। तो रिवॉल्व, देखो एक तो एक्सट्रूड कमांड है, रिवॉल्व है, स्वीप है, ये कमांड इसमें लगेगी, और फिलेट है, जैसे चैम्फर भी लग जाएगी, चैम्फर भी लग सकती है ना, या रिवॉल्व भी लग सकती है, जो भी आपको लगानी है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बना के दिखाओगे और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे बनेगा। और एक ये है, ठीक है, लॉक जो कमांड है वो ये है। नीचे वाला तो सिंपल है, ठीक है, जो पीछे एक सर्कल बना हुआ सिलेंडर है उसके ऊपर एक फ्लैंज बना हुआ है, नीचे इसकी जो सपोर्ट्स हैं, और ये जो शेप है ऊपर ये लॉफ्टेड है, ठीक है। शेप यहाँ गिवन है, ठीक। ये सेक्शन बी है, वहां पे ऐसी शेप है, सेक्शन ए है वहां पे ऐसी शेप है, तो लास्ट में उसको अगर शेप नहीं दिया तो सेक्शन ए वाली शेप उस पर बना देना, ठीक है। एक सेक्शन है यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, और तो लॉक पार्ट इसमें दिया हुआ, मतलब जो शेप है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये गाइड, ठीक। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन? ओके, तो आज का सेशन क्लोज कर रहे हैं। कोई और क्वेश्चन प्रीवियस आज तक फर्स्ट क्लास सेटिंग में आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। स्केच में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, एक्सट्रूड रिवॉल्व में कोई प्रॉब्लम आ रही थ्री डी स्केच कैसे यूज करते हैं? कभी कभी जरूरत पड़ जाती है थ्री डी है। स्केच की, 3D की जो अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड कोई ड्राइंग होती जरूरत है। नहीं पड़ेगी, अभी 3D स्केच की आपको जरूरत पड़ती है उसमें जहाँ पे आपको वेल्डमेंट का काम करना। 3D स्केच सिमिलर है जैसे आपका 2D चलता है, यहाँ से 3D स्केच लेना है, ठीक है, उसमें वैसे ही आता है तो आपको कमांड लेनी, ठीक है। आप देखो इसमें प्लेन शो हो रहा है, जैसे आप रोटेट करोगे ना इसको तो प्लेन आपका चेंज हो जाता है, जो रेड लाइन है अभी इसकी डायरेक्शन यहाँ से देखो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये बना रहे हो तो आप या तो यहाँ जा सकते हो या यहाँ जा सकते हो, इस डायरेक्शन में या उधर, ठीक है। आपको इधर जाना होगा, ठीक है, इधर नहीं जा सकते अभी आप, उसके लिए आपको ऐसे रोटेट कराना है, तो आप जा सकते हो, ठीक। फिर रोटेट कराओगे तो ऐसे ही ऑप्शन आती है, ये 3D के मान लो, 3D में बनता है। जैसे ये एग्जिट भी यही नीचे से होगा, ऊपर से एग्जिट नहीं होता है, यहाँ से वैसे ही देखो स्वीप कर दें इसको, ठीक है। ये जहाँ पे आपको पाइथन जैसे प्लांट लेआउट है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो,
या आपको कोई और स्ट्रक्चर बनाना है, मेनली स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं। जो वेल्डमेंट का काम है वो स्ट्रक्चर्स के लिए है, जैसे ब्रिजेस के हैं या आपका टेबल का है या फिर चेयर का स्ट्रक्चर है, वो एक ही बारी में कंप्लीट बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। जैसे ये शेप बनेगी, ठीक है, तो इसमें 3D स्केच यूज किया था। ये शेप बनाएगी, तो वेल्डमेंट यूज किया, देखो इसमें चैनल्स लगे हैं, चैनल्स लगे हैं उसके साथ बना हुआ है। ये चैनल लगा हुआ है, ऐसे बना हुआ है। और ये मशीन जैसे बनाई, ठीक है, यहाँ पे अभी हाइट करा रखा है, लो ट्रांसपेरेंट करा रखा है, ताकि वो चल जाएगी। तो इसको अगर मोशन बड़ी देखिए, अब ये चलेगा नहीं क्योंकि लाइट चलेगी और काफी कार्ड चलेगा नहीं, तो ये ऐसे काउंटर है, मतलब ये प्रॉब्लम आ जाती है। ग्राफ ऐसे काम करने के लिए आपको कंप्यूटर में काफी कार्ड होना जरूरी है, नहीं तो क्रैश कर जाएगी फाइल। मेरा अभी कर गया, लाइट नहीं है इसलिए। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? कोई भी क्वेश्चन पूछ लो अभी, फिर क्लोज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।